नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो जिसकी उम्मीद थी, जिसके चांसेस बने हुए थे गैप डाउन के, और खास करके जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो डार्क क्लाउड कवर कैंडल बना है ये बहुत कुछ बताता है। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ये कैंडल आपको बता रहा है। और अब पिछले 3 दिनों से आप देखोगे बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है, और आज भी बाजार गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी दिखाया, यानी कि शॉर्ट कवरिंग जताया, लेकिन वो ट्रैपिंग था। वापस 3 बजते बजते बाजार नीचे चला गया, और निफ्टी ने तो डे जो लो बनाया था उसको भी निकाल दिया। और अब देखेंगे बैंक निफ्टी 870 पॉइंट यानी कि लगभग 1.5% से भी ज्यादा डाउन है। निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है वो भी यहाँ पे 360 पॉइंट भारी दबाव में 1.5% लगभग डाउन है। और सेंसेक्स भी यहाँ पे 1300 से भी ज्यादा पॉइंट डाउन है। यहाँ भी गिरावट बाकियों के मुकाबले परसेंटेज में ज्यादा हुई है, सेंसेक्स में 1.7। साथ में मेजर कंपोनेंट्स को देखेंगे तो सबसे मेजर कंपोनेंट में से एक है आपका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी यहाँ पर 2% से ज्यादा यानी 2% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई ने आज बाजार को संभाले रखा, हालांकि आईसीआईसीआई में पिछले कई दिनों से लगातार दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन आज संभाल के रखा। तो आज इस वीडियो में हम लोग रिलायंस को भी देखने हैं। तो रिलायंस के अंदर में आज फिर से 3% की बिकवाली हुई, और ये बात मैंने आपको बताई थी। साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी मेजर कई कंपोनेंट्स का एनालिसिस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो निफ्टी के बारे में प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं क्या कुछ हो सकता है। और बाजार जोन के निचले हिस्से पर आ गया है, 823 800 की टेस्टिंग हो रही है। तो क्या बाजार इसके नीचे सस्टेन करता है, तो कितना नीचे तक जा सकता है, या फिर बार बार जैसे यहां ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या फिर से ऊपर जा सकता है। किस तरह के चांसेस बनेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में भी दबाव देखने को मिला। शुरुआत में तो इसमें ज्यादा दबाव था, बाद में थोड़ा सा आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने एक समय एक बार ऐसा हुआ कि डे हाई को निकाल दिया, लेकिन वो ट्रैपिंग था, और उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी नीचे डम करके आ गया। हालांकि निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर गया था, डे हाई की टेस्टिंग हुई थी, उसने भी डे हाई निकाला था। तो पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों, आप सभी चाहते हैं कि कमेंट्री स्मूथली चलती रहे, तो हम भी आपसे कुछ चाहते हैं, और ये करना आपको बस इतना है कि इस वीडियो के ऊपर में, और ये टारगेट कल एक्सपायरी है, ये टारगेट आपको हर हाल में अचीव कराना पड़ेगा। इस वीडियो के ऊपर में 300 प्लस लाइक होने चाहिए दोस्तों। 300 प्लस लाइक आएगी तभी मैं एक्सपायरी के दिन में प्रॉपर टाइम निकाल पाऊंगा आपके लिए कमेंट्री के लिए। ये वादा आपको करना पड़ेगा, ये लाइक आपको देना पड़ेगा। वो मैं देखा, लाइक आ गया, कमेंट्री चालू रहेगी। 300 प्लस लाइक और 100 प्लस यहाँ पे कमेंट आपको करना है। और दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए कहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा जो चैनल है पहुंचे। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, चार्ट पैटर्न जैसे समझाना चाहता हूं, लोगों के चक्कर में जो लोग रहते हैं अपना पैसा बर्बाद करते हैं, उन तक ये पहुंचेगा तो उनको पता लगेगा यार सीखना पड़ता है, सीखने से पैसा बनता है। किसी के चक्कर में रहने से किसी भी धंधे में पैसा नहीं बना तो इसमें भी नहीं बनेगा। यहाँ तो लोग जल्दबाजी में पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं और सिर्फ नुकसान करते हैं, जबकि यहाँ आपने इसे सीख लिया, वो डिसिप्लिन प्राप्त कर लिया, तो बाजार आपको क्या नहीं दे सकता आप उतना इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आप ये जरूर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे, और जो हमारा सपना, आपका सपना, सबका सपना है, हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर का, वो पूरा हो पाए। तो जरूर ये हाथ से हाथ मिलाइए, 300 लाइक कीजिए, आप 500 कर दीजिए। मैं 300 कह रहा हूँ, आप 500 कर दीजिए, तभी तो पता लगेगा कि यार हाँ सपोर्ट आ रहा है। और ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जब मैं टेलीग्राम पे कमेंट्री करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि जब सुबह में मैंने ये आपको कमेंट्री गुड मॉर्निंग या जो भी मैसेज करता हूँ, इस पर आप व्यू देखेंगे ना, 3.8 के, 3.7 के, 6 के, 8 के, यानी उससे ज्यादा व्यू आ रहे 3,500 के आसपास में। हालांकि 15-14 हजार के करीब में टेलीग्राम पे मेंबर्स हो चुके हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, लेकिन फिर भी 4,000 के लोग में यहाँ प्रेजेंटेशन हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये इस तरह से ज्यादातर चैनल पे नहीं होते दोस्तों। 10% की प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं 30% से भी ज्यादा का प्रेजेंटेशन है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो आंकड़े इधर मुझे दिख रहे हैं, जो लोग व्यू करने आ रहे हैं, वो लोग भी लाइक करें। अगर आप इसका भी 10% कर दोगे, 3,500 जो लोग आ रहे हैं डेली का, उसका 10% कर दोगे, तब भी 350 लाइक हो जाएंगे। तो आप कर सकते हैं, आप इधर आते हैं तो थोड़ा मेहनत करेंगे तो इधर भी जरूर आके आप करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। तो आप ये जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो सबसे पहला नंबर मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, देखो हम दबाव में तो हैं,
लेकिन बैंक निफ्टी में एक यहाँ पर ना स्पिनिंग टॉप कैंडल है। इस वाले स्पिनिंग टॉप कैंडल को निकालने में अगर कामयाबी हासिल करता है, तो फिर दबाव बढ़ता हुआ नज़र आएगा और फिर प्रेशर के अंदर में ये आपको 53,000 की तरफ भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ये जो डोजी स्पिनिंग टॉप कैंडल है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इसको निकाला तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो चलिए इसके नंबर्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है, वो रहेगा 54,500 के आसपास का एरिया। उसके बाद रहेगा 700 के आसपास का एरिया और फिर रहेगा उसके बाद आपका 55,000 का राउंड नंबर। देखो अभी तो 55,000 का राउंड नंबर के ऊपर जाने के चांसेस फिलहाल कम लग रहे हैं। जब तक कि कोई बड़ा न्यूज, ग्लोबल न्यूज ना आए, तब तक तो ये 55,000 यानी कल के दिन, एक्सपायरी के दिन, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन में बचेगा जाने से। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो 54,300 का एक नंबर है, 280 तक आप इसको रख सकते हो। ये रहेगा पहला सपोर्ट। अगर हम इसको भी निकाल देते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम 54,000 के राउंड नंबर पर आकर टेस्टिंग कर सकते हैं और फिर 53,700 अगला नंबर रहेगा। अगर हम 53,700 को भी ब्रेक कर रहे हैं, तो दबाव और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और ऐसे में हम 53,500 और फिर उसके बाद 53,300 की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नंबर काफ़ी है और अगर दबाव बढ़ता है तो यहाँ तक आपको पहुँचता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इन सब से पहले, नीचे का सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक नंबर बनाया हुआ है आप सभी के लिए, जो कि इस कैंडल का लो है और ये कैंडल है 5 मई 2026। इसका जो लो है वो है 54,221, यानी कि आप इसको 54,180 60 का एरिया रखिएगा और उसके नीचे अगर ये समय बिताने में कामयाब होता है, खास करके 54,000 54,000 के नीचे में समय बिताने में कामयाब होता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि बाजार में गिरावट बढ़ेगी और वो आपको 53,300 या और नीचे भी लेके जा सकता है। देखिए अगर 53,300 पे भी ले गया, तब भी 1000 पॉइंट के आसपास में गिरावट देखने को मिल सकती है, उससे ज़्यादा। तो चांसेस तो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि यहाँ से ही ये आप देखेंगे 5 मई को यहीं से डोजी कैंडल बनाया स्पिनिंग टॉप और फिर अगले दिन ऊपर गया था। तो इसके नीचे समय बिताना जो है वो बहुत जरूरी होगा। आई होप कि बैंक निफ्टी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेजर कंपोनेंट्स में से एक एचडीएफसी बैंक को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे तो ये दबाव में ही नजर आता है और ये आपको आज गिरता हुआ भी नजर आया, परसेंटेज में 2% से ज्यादा, जो कि एक बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। ऐसे में एचडीएफसी में लेकर लोगों के कई तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या इसमें बैंक में बने रहना चाहिए। कई लोग तो ये भी सवाल पूछते हैं, क्या एचडीएफसी बैंक में जो हमारे बैंक के खातों में जो पैसा लगा उसको भी निकाल लें। एचडीएफसी को लेकर ये न्यूज़ है, वो न्यूज़ है। दोस्तों देखो सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन इसके जो चार्ट हैं, इसके जब आप इसके चार्ट को देखोगे, अध्ययन करोगे, जब आप समझोगे कि ये पास्ट में क्या कर रहा था और फिर उसके बाद धीरे-धीरे क्या किया, ये बड़ी-बड़ी गिरावट को ये झेल चुका है ये स्टॉक। इससे पहले भी मैं आपको इस विषय में कई बार बता चुका हूँ, लेकिन बार-बार बता देता हूँ। ये देखो इससे पहले भी यहाँ पर ये 26-27% का जो है वो झेल चुका है और वो भी कोरोना में नहीं। ये जो टाइम है ये है कोरोना के बाद 21 से 22 के बीच में। तो ये स्टॉक पहले भी झेल चुका है और इससे यहाँ भी आप देखोगे ऑल टाइम हाई से ये लगभग 21-22%, 23% आ चुका है। मतलब ये स्टॉक जो है इससे पहले भी, कुछ टाइम पहले भी आप देखें यहाँ पे 14-15% नीचे आ चुका है। तो ये इस तरह का स्टॉक है जिसके बीच में कभी-कभी गिरावट आती है। हाँ, निश्चित रूप से कभी गिरावट छोटी होती है, थोड़ी कभी-कभी एक्स्ट्रा हो जाती है। इस बार जो गिरावट है वो पहले की अपेक्षा में 22-23% की अपेक्षा में अभी आपको 25% दिख रहा है और स्विंग लो जो है वो 28%। तो बाकियों के मुकाबले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे बाकी टाइम जब गिरा है तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं रहेगा। जब तक कि कोई बहुत बड़ा कोई न्यूज़ ये वगैरह ना आए, तब तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई इस बैंक को लेके इस तरह का न्यूज़ आएगा आरबीआई का। लोग अलग-अलग तरह के अफ़वाह उड़ाते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 4 चाँद लगाते हुए नज़र आएगा। और देखो अभी बाज़ार में दबाव है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एचडीएफसी गिर रहा है और बाज़ार ऊपर जा रहा है। बाज़ार में भी दबाव है, यहाँ भी दबाव देखने को मिल रहा है, तो स्टिल ये दबाव में ही रहेगा। आईसीआईसीआई का अगर मैं देखता हूँ तो ये डबल गेम है, कल के लिए बोल रहा हूँ। ओवरऑल दबाव में है, लेकिन कल के लिए एनालाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर इसने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया, पहले रेड कैंडल, तो हो सकता है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाए, नहीं तो इसके 2 चांसेस बनते हैं। या तो यहाँ से एक छोटा-सा ग्रीन कैंडल बना के लगभग 1280 की तरफ जाएगा, या फिर गैप डाउन खोल के आज के ओपनिंग को निकालता है, तो फिर आपको एक नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाता हुआ नजर आएगा और वो रेड कैंडल बड़ा हो सकता है। ग्रीन कैंडल तो 1280 से ऊपर जाने से बचेगा, लेकिन रेड कैंडल आएगा तो बड़ा रेड कैंडल आएगा, यानी ये डुअल मोड में है। रिलायंस को देखते हैं तो आज रिलायंस ने पत्ते खोले हैं और ये देखो
ये 1, 2, 3, 4, 5 दिन जो ले गए, जैसे लगा भाई रिलायंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मैंने कहा था ना सिर्फ ट्रैपिंग चल रही है, रिलायंस ट्रैप कर रहा है, रिलायंस को नीचे आना ही पड़ेगा दोस्तों, और रिलायंस को नीचे आना ही पड़ा। अब चांसेस कैंडल देख के कल भी नीचे ही लगता है। कई बार जब बड़े कैंडल बनते हैं, खास करके रेड कैंडल बनता है, तो एक छोटा-सा ग्रीन कैंडल मतलब इसके नीचे निचले स्तरों पे ही बनते हैं। लेकिन अगर दबाव ज़्यादा रहेगा तो ये और नीचे की तरफ 1360 या उससे नीचे 1340 की तरफ भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। बहरहाल आज जो गिरावट है इसमें ज़्यादा है। अगर एक्सपायरी को ध्यान में रखते हैं, थोड़ा-सा एक्सपायरी में लोगों को ट्रैप करना है, तो हो सकता है कि रिलायंस को मैनिपुलेट किया जाए, क्योंकि एक हैवी वेट कंपनी है। एक्सिस बैंक को भी देखते हैं तो ये भी दबाव में ही मुझे, जैसा कि मैंने कहा था, नजर आया। आज खुला भी गैप डाउन, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा-सा नीचे आया। लेकिन इस कैंडल को देखने के बाद भी डुअल मोड में है एचडीएफसी बैंक, ये एक्सिस बैंक। ऊपर छोटा कैंडल, नीचे आता है, तो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है। एसबीआई में बैक टू बैक कल लगभग 7.5%, 6.5%, और आज फिर से आपको 4.5%, यानी कि 2 दिन में 11%, 11% खिसक चुका है एसबीआई। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो हमारा सोच है उस तरफ बढ़ सकता है या उससे नीचे भी आ सकता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको मिल सकता है अगर ये निचले स्तरों पे आ जाए तो। स्टिल इसको देखकर अभी मुझे दबाव ही नजर आता है। अब एक दिन के लिए ये थोड़ा बहुत रुके, लेकिन मुझे ये फिलहाल प्रेशर में नजर आता है। उसी तरह से वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स में सभी देख लिया हमने, और आईटी भी अभी मुझे दबाव में ही है, कुछ ऐसा नहीं है। अब ये आईटी में ग्रीन कैंडल आता है बस, तो उसका कोई ये मतलब नहीं है कि वो ऊपर जाएगा, नहीं दोस्तों। अभी आईटी में यहाँ जोन बना रहा है, तो इसके चांसेस और है कि ये नीचे की तरफ एक रेड कैंडल भी आपको देखने को मिलेगा, खास करके इन्फोसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से बाजार में तो दबाव देखने को मिला, लेकिन आज टाटा कंज्यूमर में दोस्तों बहुत तेजी देखने को मिली, और टाटा कंज्यूमर आपको ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता हुआ नजर आया। देखिए, ये मेरे पोर्टफोलियो का बहुत बेहतरीन स्टॉक्स है, और कई ऐसे स्टॉक्स है दोस्तों जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि सर कैसे पोर्टफोलियो डिजाइन करें, तो सिंपल बात याद रखो, कभी भी पेनी स्टॉक्स को मत लो, हमेशा अच्छे कंपनियों को लो, और जो आपके घरों में एंट्री कर चुका है, जो आपके लाइफ में एंट्री कर चुका है, वो स्टॉक्स को पकड़ो। टाटा कंज्यूमर के कितने सारे प्रोडक्ट्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ा तो टाटा नमक ही है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो आपके घरों तक पहुंची हुई है, जिसका इस्तेमाल आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो। वो सारे स्टॉक्स जो होते हैं, जो कंपनियां अच्छी होती है, जिसका पास्ट एनालिसिस भी देखते हो, उन कंपनियों में निवेश किया जाता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, निवेश जो है वो जोखिम के अधीन होता है, तो वो जोखिम आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो सीखें, तो मैं फिर ये चैनल ही इसलिए है कि आप सीखेंगे, समझेंगे, अपने पाँव पे खड़ा होंगे। ओके दोस्तों, तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे निफ्टी को एनालाइज करने वाले, निफ्टी को समझने वाले हैं, निफ्टी क्या करेगा नहीं करेगा। इससे पहले हमने यहाँ पे क्या बात की थी, हमने की थी बात कि एक ऐसा आपको कैंडल देखने को मिल सकता है कि बैक टू बैक, चूंकि एक यहाँ पर हमको क्लाउड कवर कैंडल मिला है, तो हो सकता है कि हमको बैक टू बैक रेड कैंडल देखने को मिले, और ये चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों, इसके चांसेस हैं। अब बात आती है कि मैंने आपको कहा था कि बाजार जोन में कारोबार कर रहा है। ये ऊपर का जोन है, ये नीचे का जोन है, इसी के बीच में यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो क्या इसने अभी जोन क्रॉस कर दिया है? कहना बड़ा मुश्किल, लगता तो है, दबाव में है तो लगता है ऐसा, लेकिन नंबर्स पे, आंकड़े पे देखोगे तो ये भी स्टिल जोन में ही कामकाज कर रहा है। अभी वीडियो बनाते वक्त 5:15 हो रहे हैं, और मैं अगर एसजीएक्स निफ्टी यानी कि गिफ्ट निफ्टी को देखता हूं, तो ये लगभग फ्लैट की स्थिति में है। वीडियो अभी बना रहे 5:15 हो रहे हैं। दाउ जोन्स भी कुछ खास ऊपर नहीं है, ना ही बहुत नीचे भी है। तो ये लगभग 30 पॉइंट के आसपास में अमेरिकन मार्केट यहाँ पे कामकाज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि, और ये अटेम्प्ट भी समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ से नीचे आया, ये देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, फिर दूसरा अटेम्प्ट हुआ, और फिर मुझे लगता है कि इसके बाद ये फिर ऊपर गया यहाँ से, फिर ये तीसरा अटेम्प्ट हुआ, और फिर इस बार ये ज़्यादा ऊपर जाने के बाद आ रहा है, तो ये चौथा अटेम्प्ट है। फोर्थ अटेम्प्ट में नीचे आने की, नीचे के लेवल के ब्रेक करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 100% कुछ नहीं होता दोस्तों, लेकिन बढ़ जाती है। फोर्थ अटेम्प्ट में ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है ऑप्शन बायर्स के नज़रिए से। तो ये चांस ले सकता है बाजार। टाइम कम था आज, नहीं तो जिस तरह से बाद में इसने गिरना शुरू किया है, जो कि मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, और अपने पोजीशंस भी आपको मैं यहाँ पे आज क्लियर करता हूँ कि मैंने क्या पोजीशंस लिए हैं। तो जिस तरह से ये देखिए, लास्ट आवर में 150 के बाद से जो ये कैंडल आया है, यहाँ 150 से 155 से लगातार गिरता रहा है, तो मुझे लगता है कि ये चांस होता तो और तेज़ी से आप देखेंगे कि लास्ट आवर में एक बार और बाजार जो है बहुत तेज़ी से नीचे गिरता हुआ नज़र आया था, और फिर उसके बाद भी अगले दिन बहुत नीचे खोला था, और वो दिन ये है। इस दिन भी आप देखिए, खुलने के बाद ऊपर गया, लेकिन आज तो नीचे आया था पहले, लेकिन यहाँ ये तारीख है 29 अप्रैल 2026 यहाँ से ऊपर गया था, और फिर नीचे नीचे बहुत तेज़ी से पैनिक की स्थिति से आया,
और फिर एक गैप डाउन देखने को यहाँ पे मिला था। चांसेस आर हाई कि बाजार एक और गैप डाउन की तैयारी करे, लेकिन दोस्तों हमें बाजार किस चीज़ की तैयारी करना है उसके चक्कर में नहीं रहना है, हमें लेवल्स को समझना है। फिलहाल यहाँ पर मेरे पोजीशंस को आप समझ सकते हैं कि मैंने कहाँ लिया। आप जानते हैं कि मैं एग्रेसिव ही ट्रेड करता हूँ और आपको टेलीग्राम में बताया भी। कई बार हाँ, कमेंट्री करने में दोस्तों मैं लेट हो जाता होगा, कई बार क्लास में बातचीत करनी पड़ती है या फिर खुद का भी ट्रेड लेना होता है, टीम से भी डिस्कस करना होता है, तो कई बार लेट हो जाता है और यहाँ मैं अभी एग्रेसिव जाना पड़ेगा। तो ये जब मैंने लिखा तो मैं एग्रेसिव चला गया दोस्तों, सिंपल सी बात है और हम वही करते हैं। तो 9:30 में मैंने आपको ये लिखा, 9:33 में लिखा हम वही कर रहे हैं एंड वी आर टॉप फ्रॉम 9:36 में मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया था कि वी आर इन फ्रॉम टॉप और आप देख सकते हैं हमारे पोजीशन, हम थोड़ा सा 9:36 से पहले ही चले गए होंगे। तो आज देख सकते हैं हम 9:28 में ही, तो लगभग मैंने आपको ये बताने में शायद कुछ देर कर दी। ये 28 में हमारी एंट्री हुई और मैंने आपको बताया कि एग्रेसिव जाना पड़ेगा 30 में। तो यानी 2 ढाई मिनट ही ज़्यादा देर नहीं की थी, तो इस बीच में आप इस महफिल को लूट सकते थे। तो मेरी एंट्री लगभग इसी उछाल पर एंट्री हुई और अगर आप चाहते तो 9:35 में भी एंटर कर सकते थे, 9:35 से 9:40 में भी आपकी एंट्री हो जाती और उसके बाद फिर अच्छा जो है बाजार यहाँ से नीचे आया और इसमें भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ और फर्स्ट ट्रेड जो है, तो यहाँ मैंने 60-70% बुक करने के लिए कहा जब वो 210 रुपये से 210 से 280 यानी 70 रुपीज़ के आसपास में आ गए, तो और ये और थोड़ा नीचे भी गया होगा, खैर इसको छोड़ते हैं। और ये मेरा एक पहला पोजीशन था और उसके बाद फिर मैं उसके बाद दोबारा पोजीशन जो है यहाँ पे जब ये उछाल आया तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाया और इसको होल्ड किया रखा। और मैं ये हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब मैंने इसको होल्ड कर रखा था तो मैंने इसको पकड़ रखा क्योंकि मैंने शुरुआत में पैसे बना लिए थे एग्रेसिव ट्रेड करके, लेकिन उसके बाद मैंने लॉट कम रखे थे और मैं वेट कर रहा था कि रिजेक्शन अच्छा मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और रिजेक्शन के लिए बीच में यहाँ पे आया था, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लॉट बढ़ाया था, लेकिन लॉट बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बहुत बढ़ा दिया जिससे कि ये ऊपर चला जाएगा तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन मिला तो वेट कर रहा था क्योंकि इससे पहले भी कई बार रिजेक्शन मिला, खींच ले रहा था। प्रैक्टिकल को मैं समझता हूँ, यहाँ से यहाँ रिजेक्शन मिला तो हमने यहाँ पे छोटा सा एक लॉट ऐड किया था। तो यहाँ पे हमने देखो कि यहाँ पे हमने छोटा सा लॉट एक बार ऐड किया था, फिर यहाँ पर एक बार ऐड किया, फिर उसके बाद जब ऊपर गया तो हमने फिर छोड़ दिया कि भैया अब हम एसएल की तैयारी, क्योंकि अब राउंड नंबर है उसके ऊपर टाइम बिताएगा तो काटेंगे, लेकिन टाइम बिताया नहीं, वहाँ से रिजेक्शन हुआ। तो यहाँ से जब गिरा तो हमने कोई नहीं, लेकिन जब ये जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना दिया तो मैंने कहा अब मुझे नहीं रुकना। तो ये जो एंट्री थी ये ज़बरदस्त थी, ये थी एंट्री असली। सुबह के जितने पैसे इधर से उधर बने थे या यहाँ से यहाँ जो पैसे बने थे उसका 2 गुना ही नहीं 3 गुना लगभग यहाँ लॉट साइज अच्छा रखा था, तो ये पैसा यहाँ पे देखने को मिला। तो ये मेरे पोजीशन से दोस्तों, और कोई ट्रेड मैंने काटा नहीं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट डराने के लिए ही कोशिश कर रहा है और मैंने आपको बताया भी था कि प्रीमियम खाने के लिए हो रहा है। और भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद, और सबसे बड़ी उम्मीद अपने आप पर होना चाहिए। जब आपको खुद पर ही उम्मीद नहीं है तो फिर दूसरों की तो बात ही अलग है, नहीं मार्केट के ऊपर में क्या रहेगा आपको। सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा। और पिछले 3 बार से मैं देख रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग जो कि मैंने आपको बताना चाह रहा था, ये देखिए यहाँ पे भी आया था, ये तारीख था 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 5 मई को भी, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 6 मई को भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। तो 3 बार इस एरिया में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। तो ऐसे में यहाँ पर सचेत रहने में कोई जो है वो नहीं है कि भैया सचेत नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहना चाहिए, कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है, लेकिन आज मैं सचेत था, लेकिन अपने अंदर मैं सोच रहा था कि ये 3 बार हो चुका, चौथी बार शायद इसको लोग को ये लगेगा कि ऊपर जा रहा है, एवरेज करवाएगा या लोग कॉल में जाएंगे कि शॉर्ट कवरिंग आ गया, लेकिन ये डंप मारेगा। और इस वजह से हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया या होल्ड किया और अच्छा पैसा बना। ये सिर्फ भरोसे की बात है दोस्तों। इस दरमियान जब बाजार ऊपर चला गया था तो हमने लॉट साइज को अपना पैसा बुक कर लिया था, लॉट साइज को कम रखा था। यहाँ तो हम थे ही नहीं, ये जो तूफान आया था इसमें तो हम थे ही नहीं, इसमें होते तो बहुत पैसा का नुकसान हो सकता था। और इस वाले कैंडल में हम थे भी, तो यहाँ पर हमने लॉट साइज को निकाल जल्दी स्टॉप लॉस ले लिया था। यहाँ मैंने इसलिए थोड़ा धैर्य रखा, विश्वास जताया, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि हम 4th अटेम्प्ट टेस्ट करने आ रहे हैं, तो शायद हम टेस्ट करेंगे या ब्रेक कर सकते हैं। हालांकि टाइम कम था तो हम 800 के आसपास में रुक चुके हैं, अब देखना पड़ेगा आगे कि 800 को ब्रेक करता है कि नहीं। तो ये मेरे पोजीशंस थे। अब 1 डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए कल के लिए। कल एक्सपायरी का दिन है, तो लगता तो है दबाव में तो नजर आ रहा है और हो सकता है कि गैप डाउन ही खुले, इसके चांसेस ज्यादा है। लेकिन गैप डाउन नहीं खुलने के चांसेस क्या हो सकते हैं। पहला कि ट्रंप का कोई स्टेटमेंट आ जाए हॉर्मुज स्ट्रेट को लेके, ईरान इजराइल को लेके कोई, और तो फिर इस पर रिएक्ट कर सकता है मार्केट। अदरवाइज दूसरा चांस सिर्फ ये है कि एक्सपायरी के दिन में अगर जाते जाते लोग पुट में ज़्यादा लोग चढ़ गए हैं तो फिर एक छोटा मोटा यहाँ पे छोटा मोटा ऊपर रख सकता है थोड़े मतलब टाइम के लिए और बाद में डंप करेगा। मतलब सिर्फ उनको भगाने के लिए ऐसा कर सकता है। बस ये 2 ही चांस, ट्रम्प के स्टेटमेंट या फिर एक्सपायरी। लेकिन जहाँ तक मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कॉल साइड में ज़्यादा लोग बैठे होंगे, क्योंकि देखो ये जो दिन था ना 5 मई 5 मई, इस दिन एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई तो बाजार ऊपर गया। किस दिन? 6 मई को। लोग कॉल में बैठे होंगे,
7 ऑफ मई को कॉल में बैठे होंगे, फिर उसके बाद भी एवरेज कर रहे होंगे और फिर उसके बाद कुछ काटे होंगे और एवरेज कर रहे होंगे। तो जो लोग कॉल में यहाँ बैठे वो ट्रैप हो चुके हैं। तो ये बात तो तय आप मान के चलो कि अब बाजार तो इसके भी लिए नहीं जाने वाला है ऊपर। तो आज जो लोग पुट में लास्ट टाइम में गए उसके लिए थोड़ा बहुत जाए, लेकिन इन ऊपर तो नहीं जाने वाला है। मतलब चांस क्या है कि बाजार ने यहां से गिराया फिर ऊपर ले गया, फिर गिराया फिर ऊपर ले गया, फिर गिराया फिर ऊपर ले गया, फिर गिराया। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत यहां तक कल के लेकर आए, लेकिन किस केस में अगर ट्रैपिंग करना है तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक गैप डाउन और एक उसके बाद गिरावट की संभावना ज्यादा दिखती है। लेट्स सी मैनिपुलेशन होता है बाजार में, देखेंगे कल क्या होता है। चलिए पहला नंबर निफ्टी के लिए नोट कर लीजिए। फर्स्ट नंबर जो रहेगा वो रहेगा 23,860, रेसिस्टेंस नंबर 1। इसके बाद जो नंबर रहेगा वो रहेगा 960, फिर उसके बाद नंबर रहेगा वो रहेगा 24,000 का राउंड नंबर, और फिर सबसे अच्छा नंबर जो है 24,100, जिसके ऊपर जाने का कोई मतलब मुझे फिलहाल नजर नहीं आता। ये रहेगा आपका, वो भी किस केस में, जब कोई ऐसा ट्रैपिंग हो या कोई स्टेटमेंट आ जाए तब। बहुत बड़ा कोई स्टेटमेंट आ जाए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर हो सकता है कि बहुत बड़ा कैंडल बने जिसकी चांसेस कम है। नीचे की तरफ देखते हैं तो अगर फ्लैट खुलता है तो 23,800 के आसपास में एक मामूली सपोर्ट रहेगा। अगर फ्लैट खुलता है तब ऊपर खुल गया तब ये अच्छा सपोर्ट हो जाएगा, और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हम जाएंगे 23,760, फिर बेस्ट सपोर्ट की तरफ जो कि है 660, और फिर 23,600 की तरफ। ये एक्सपेक्टेशन कल की जा सकती है। लेकिन अगर भारी भरकम दबाव देखने को मिला, जिस तरह से आज 360 पॉइंट गिरा है, वैसे स्थिति में बाजार नोट करने में कोई हर्ज नहीं है और पहुंचा सकता है आपको 560 से लेकर 460 से लेकर 400, 23,400 तक के चांसेस बन सकते हैं अगर समय बिताने में कामयाब रहा। ट्रैपिंग कॉल साइड वालों की ट्रैपिंग जो है, पुट साइड वाले जो आज गए उनकी ट्रैपिंग अगर ना हो तो फिर कॉल साइड वाले को सीने में 4-5 गोलियां दाग चुका है पहले से, 10-20 और दाग देगा, पूरा काम खत्म। क्योंकि दोस्तों यहाँ जो सिचुएशन है, जो लोग कॉल में गए दे आर वेटिंग वेटिंग वेटिंग, उनको कहेगा चलो अब छोड़ दो यार, अब तो ऑलरेडी 15 रुपया का भाव चल रहा है, 20 का चला, लेके क्या करेंगे। वो कहेंगे वो भी दे दो मुझे, उसको भी और नीचे ले जाके वो भी पैसा ले लेंगे। यही ऑप्शन सेलर्स होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉप लॉस का पालन करें, चाहे आप कॉल में रहे चाहे आप उठ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी को भी ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप कॉल में नहीं पैसा बना पाते, आप पुट में बना लेते हो। भाई मैं कहाँ बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ मुझे पता है, या आपको पता है आप कहाँ बनाते हैं। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, जैसे मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। और बाजार किस तरफ ज्यादा पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, वो आपको मुझे बताने की समझाने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद समझदार हैं। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, और साथ में जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आई थिंक कि आप उस पर जरूर काम करेंगे। 300 प्लस लाइक जो कि बहुत कम है, आप तो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, और 100 प्लस कमेंट ये जरूर करिएगा ताकि कल कमेंट्री आपके लिए प्रॉपर आ जाए। आई होप कि आप समझे होंगे। चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या करेंगे, लाइक तो करेंगे, शेयर तो करेंगे, कमेंट तो करेंगे, ज्वाइन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, और ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ज्वाइन करेंगे तो चैनल को कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और एकलव्य अर्जुन और द्रोणा के एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने के लिए हकदार होंगे। और ज्वाइन करते के साथ सैटरडे संडे के क्लास के लिए भी आप 1 महीने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट में सैटरडे को कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं टाइम मिल पाया। मैं आने वाले फ्री टाइम में यानी सैटरडे संडे को कोशिश करूंगा, या फिर हो सकता है कि एक्स्ट्रा टाइम मुझे किसी और दिन ही मिल जाए तो 2 वीडियो या फिर कोई ऐसे वीडियो में ही कमेंट सेक्शन भी मैं उसमें डाल दूंगा, जिसमें आपके कमेंट के सवाल होंगे उसके जवाब मिल जाएंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।